अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुबान तारिक है और आप देख रहे हैं लेट्स अनकवर। तो टैलेंटेड बंदा हमेशा एक नॉर्मल बंदे से ज्यादा अर्न कर रहा होता है। उसके पीछे क्या रीजंस हैं वो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारे चैनल पे एक शॉर्ट सीरीज चल रही है जिसके अंदर मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ कि आप अपने क्लाइंट के साथ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप किस तरीके से क्रिएट करते हैं और उसके क्या बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। इसकी 2 वीडियोस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ अपने चैनल पे, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो लाजमी देखिएगा। बेसिकली जो टैलेंटेड बंदा होता है वो अपने स्किल के अंदर एक्सपर्ट होता है। अब अगर फॉर एग्जांपल आप किसी एक स्किल पे काम कर रहे हैं और आपसे कोई बंदा एक ऐसा क्वेश्चन पूछता है जिसका आपको सही तरीके से मतलब ही नहीं पता कि यार ये क्या है। अब फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे जब आप जा रहे होते हैं तो आप किसी क्लाइंट के साथ काम कर रहे होते हैं तो उस क्लाइंट की नज़र में आप उस चीज़ के अंदर एक्सपर्ट हैं। अगर फॉर एग्जांपल आप उसके क्वेश्चंस का सही तरीके से आंसर नहीं देते तो ऑब्वियसली वो आपको हायर भी नहीं करेगा और उसके दिल में एक बात आ जाएगी कि ये बंदा इस चीज़ के अंदर एक्सपर्ट नहीं है, तो मैं नेक्स्ट टाइम किसी और बंदे को हायर करूंगा। हमारे यहाँ पे फ्रीलांसर्स की एक सबसे बड़ी गलती ये है कि वो जब भी कोई एक स्किल पे काम कर रहे होते हैं वो ये साथ में वो स्किल सीख रहे होते हैं और साथ ही वो फाइवर पे अपना अकाउंट क्रिएट कर देते हैं और वहाँ पे लिस्टिंग्स क्रिएट कर देते हैं, जैसे कि गिग्स बना लेते हैं और डायरेक्टली उस स्किल को सेल करना स्टार्ट कर देते हैं, हालांकि वो अभी उस स्किल के अंदर एक्सपर्ट नहीं है। और उसके जो नुकसान है वो ये होता है कि हर दूसरे दिन मुझे इंस्टाग्राम पे कमेंट्स आ रहे होते हैं कि हमें नेगेटिव रेटिंग मिल गई, अब हमारी गिग्स डाउन होगी, अब हम क्या करें। तो देखें, इस नेगेटिव रेटिंग से बचने के लिए ही मैं आप लोगों को सजेस्ट ही कर रहा हूँ कि जब तक आप अपने स्किल के अंदर आपको ये लगे कि आपसे कोई भी क्वेश्चन किया जाए तो आप उसका आंसर कर सकते हैं उस स्किल में रहते हुए, तो तब तक आपने फाइवर के ऊपर या किसी भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर अपनी सर्विसेज को सेल नहीं करना। क्योंकि अगर आप सेल करेंगे आपके पास जितने भी क्लाइंट्स आ रहे हैं आप उन सबको ज़ाया कर देंगे। इसका आसान हल मैं आपको बताता हूँ कि आपने फॉर एग्जांपल कोई एक स्किल सोचा हुआ है जो कि काफ़ी मुश्किल है, जिसको सीखने में काफ़ी टाइम लग सकता है, तो उसका आसान हल ये है कि आप छोटे स्किल से स्टार्ट करें और जिसको आप सीखने में आपको 2-4 दिन लगे आप वो स्किल सीखें और फाइवर पे उसकी गिग्स बनाएं और उसको सेल करना स्टार्ट करें। और उसके साथ साथ आप अपने जो मेन स्किल है उसके ऊपर काम करें, क्योंकि जो मेन स्किल है उसी ने ही आपको ठीक ठाक पैसे बना के देने हैं। जो छोटा स्किल है वो आपको इतने ज़्यादा पैसे नहीं बना के देगा। तो इस दौरान ये होगा कि आपका जो फाइवर का अकाउंट है उस पर नेगेटिव रेटिंग्स भी नहीं आएंगी, क्योंकि आप एक छोटे स्किल पे काम कर रहे हैं जिसपे जो काम आपको आता है। और जब आप अपना स्किल सीख लेंगे जो आपका मेन स्किल है उसके बाद आप वो सेल करेंगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम्स आपको नहीं आएंगी। तो जब किसी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे कोई एक क्लाइंट आपके पास अपनी प्रॉब्लम लेके आता है तो इसका मतलब ये है कि उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसके पास नहीं है, तो इसीलिए वो एक एक्सपर्ट फाइंड कर रहा है जो कि उसकी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सके, और वो एक्सपर्ट आप हैं। लेकिन अगर आपको ही काम नहीं आता, आपको ही उस प्रॉब्लम के बारे में ठीक तरीके से नहीं पता और आप फ़ौरन ही गूगल जाके उस टाइम पे गूगल कर रहे हैं जब आपको क्लाइंट को फ़ौरन रिप्लाई करना है और आप गूगल से प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दे के बता रहे हैं, तो ये देखें कि आपके हाथ से क्लाइंट उसी वक्त चला जाएगा। कोई भी बंदा ऐसे बंदे को हायर नहीं करता जो कि अपने काम के अंदर ही एक्सपर्ट ना हो। आपने अपने क्लाइंट को, जैसे कि एक कोच होता है ना, आप उस वक्त कोच होते हैं और आपका जो क्लाइंट है वो आपका स्टूडेंट है, आपने उसे सही तरीके से बताना है कि ये जो काम है, ये जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इसके सॉल्यूशंस क्या हैं। तो क्लाइंट को सेटिस्फाई करने का एक आसान हल ये है कि आप अपने जिस स्किल के ऊपर काम कर रहे हैं उसका पोर्टफोलियो क्रिएट करें। एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो आपके पास होना चाहिए कि आपने जो काम करना है वो इस तरह का होगा, जो मैंने प्रीवियस काम किए हैं वो इस तरह के नज़र आ रहे हैं। तो आप क्लाइंट को जब तक ये चीज़ें नहीं बताएंगे तो ऑब्वियसली वो आपको काम नहीं देगा। और पोर्टफोलियो क्रिएट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आप शॉपिफाई की वेबसाइट्स क्रिएट कर रहे हैं तो आप वेबसाइट्स क्रिएट करें, बहुत सारी वेबसाइट्स क्रिएट करें, डिफरेंट किस्म की कैटेगरीज के ऊपर जाके वेबसाइट्स क्रिएट करें और उनका एक प्रॉपर पोर्टफोलियो बनाएं। और वही चीज़ जब आपसे आपका क्लाइंट सैंपल्स मांगे तो आप वो जो पोर्टफोलियोज़ हैं, जो वेबसाइट्स हैं जो कि आपने पहले क्रिएट की हुई हैं, वो आप अपने क्लाइंट को दिखा सकते हैं कि मेरा प्रीवियस वर्क इस तरह का है और मैं आपको भी इसी तरह का ही काम करके दूंगा। तो पोर्टफोलियो देखने के बाद जो क्लाइंट की एक्सपेक्टेशंस हैं वो आपके उस पोर्टफोलियो तक ही आ जाती है। जितना आप काम अच्छा कर रहे हैं उस तक ही उसका माइंड बन जाता है कि अच्छा ये मुझे चीज़ मिलेगी जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करेगा। लेकिन अगर आप पोर्टफोलियोज नहीं शो करते
और आप काम करके जब डिलीवर करेंगे तो क्लाइंट को पता ही नहीं होगा कि क्या चीज़ मुझे मिल रही है क्या नहीं मिल रही। तो जब वो देखेगा वो कहेगा कि यार ये चीज़ तो मुझे चाहिए ही नहीं थी, ये तो बड़ी अजीब सी लग रही है, ये अच्छी नहीं लग रही। तो इसीलिए पोर्टफोलियो जब आपके पास होंगे तो आप अपने क्लाइंट को स्टार्ट में ही बता सकेंगे कि ये जो काम मैं करने वाला हूँ वो इस तरह का नज़र आएगा। तो उसकी एक्सपेक्टेशंस इतनी ना हाई होंगी ना उससे लो होंगी। और अगर आप उस पोर्टफोलियो से गंदा काम करेंगे तो ऑब्वियसली वो आपको कहेगा कि यार ये आपने क्या सबमिट करवा दिया है। तो इसीलिए जो पोर्टफोलियो आप शो करेंगे क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन उसी पे ही सेट हो जाती है। तो इसीलिए अपने स्किल से रिलेटेड आप जो भी काम कर रहे हैं उस पे उसका एक पोर्टफोलियो बनाएं। एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास क्लाइंट्स नहीं है तो आप किसी भी बंदे की वेबसाइट फ्री में क्रिएट कर सकते हैं। शॉपिफाई का स्टोर अगर आप क्रिएट कर रहे हैं, या अगर आप ग्राफिक डिज़ाइन का काम कर रहे हैं तो आप डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, जैसे कि एक बिहेंस वेबसाइट है जिसमें आप जाके डिफरेंट किस्म के जो आइडियाज़ हैं वो ले सकते हैं ग्राफिक डिज़ाइन से रिलेटेड। और वैसे जो डिज़ाइन हैं आप खुद क्रिएट करें, आपकी प्रैक्टिस भी होगी और आपका एक पोर्टफोलियो भी बन जाएगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि आप अपनी अर्निंग को इंक्रीज किस तरीके से कर सकते हैं। वो ये कि आपको क्लाइंट ने जो भी काम दिया है, फॉर एग्जांपल उसकी वेबसाइट का काम है, डिजिटल मार्केटिंग का काम है, आप उसके अंदर प्रॉब्लम्स निकालेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स ढूंढेंगे कि इसकी वेबसाइट में क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं। ठीक है, आप वो प्रॉब्लम्स क्लाइंट को बताएंगे और साथ में उसका सॉल्यूशन भी बताएंगे, क्योंकि उस बंदे को नहीं पता कि मेरी वेबसाइट में ये प्रॉब्लम है। तो आप जितनी प्रॉब्लम्स इकट्ठी हो सकती हैं आप 2-3 घंटे लगा के उसकी जो भी उसका काम है उस पर सही तरीके से फोकस करें, उसके बिजनेस को देखें कि ये कहाँ कहाँ पे गलतियाँ कर रहा है। वो सब मिस्टेक आप एक डिटेल में लिख के आप अपने क्लाइंट को सेंड करें और उसे बताएं कि ये मिस्टेक्स हैं और इनके सॉल्यूशंस मेरे पास हैं और सॉल्यूशन से क्या आपको बेनिफिट मिलेंगे। यकीन करें ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका क्लाइंट अगर $100 का प्रोजेक्ट देने वाला है तो वो जब वो प्रॉब्लम्स देखेगा, उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन भी आप जब प्रोवाइड कर रहे होंगे तो वो कहीं ना कहीं आपको $200-300 एक्स्ट्रा ही दे के जाएगा। ये चीज़ मैं खुद भी करता हूँ जिससे मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। आप भी ये चीज़ ट्राई किया करें कि जब भी आपका क्लाइंट आपके पास कोई प्रॉब्लम लेके आए तो 2-4 प्रॉब्लम्स एक्स्ट्रा आप फाइंड करें उसके बिजनेस में और उसे बताएं कि इसके सॉल्यूशन ये होंगे, और साथ में प्राइसिंग भी मेंशन कर दें कि ये इस चीज़ की प्राइस है। और प्राइस इतनी ज़्यादा ना रखें कि फॉर एग्जांपल $100 का प्रोजेक्ट है तो वो क्लाइंट आपका कम से कम भी आपको $200-100 एक्स्ट्रा भी दे सकता है, लेकिन अगर जो प्रोजेक्ट है वही $5 का है तो वो आपको कितने डॉलर देगा एक्स्ट्रा। तो प्राइसिंग आपने ठीक तरीके से रखनी है ताकि आपका जो क्लाइंट है वो आपको उतने पैसे दे भी सके। एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जो क्लाइंट की जो थिंकिंग होती है वो किस तरह से वर्क करती है। फॉर एग्जाम्पल एक क्लाइंट, मैं आपको अपनी एग्जाम्पल देता हूँ। मेरे पास एक क्लाइंट आया और उसने मुझे कहा कि $150 का प्रोजेक्ट है और ये स्पेसिफिक काम आपने करना है, और उसने मुझे कहा कि आप जो है इसे 2 दिन में सबमिट करवा दें। अब $150 मुझे नज़र आ रहे थे, मैं स्टार्ट की बात आपको बता रहा हूँ। अब मुझे $150 नज़र आ रहे थे कि मैंने ये $150 जल्द से जल्द अपनी जेब के अंदर लेके आने। अब मैंने क्या किया, मैंने उस काम को 2-1 घंटे के अंदर फुल टाइम दे के मैंने उसको जल्दी, मतलब क्योंकि मुझे प्रैक्टिस थी, मैंने वो काम जल्दी कर लिया। 2 घंटे में मैंने उस क्लाइंट को वो काम सबमिट करवाया। अब उस तरह का काम क्लाइंट ने मुझे और भी देना था, लेकिन उसको जब पता चला कि ये काम इसने 2 घंटे में ही सबमिट करवा दिया है, उसने नेक्स्ट टाइम उसी प्रोजेक्ट की जो प्राइस थी वो $60 कर दी। उसने कहा कि ये काम तो 2 घंटे में भी हो जाता है, तो मैं आपको $150 क्यों पे करूं। अब इस चीज़ से आप थोड़ा सा अंदाज़ा लगाएं कि जो क्लाइंट्स की साइकी है वो इसी तरीके से वर्क करती है कि आप जितना मेहनत करेंगे, जितना उससे बताएंगे कि आपकी मेहनत हुई है, उतना ही वो आपके जो वो पैसे दे रहा है उससे सेटिस्फाइड रहेगा। लेकिन अगर वो आपको पैसे ज़्यादा दे रहा है और उसे लगा कि ये काम तो करने में बहुत ही कम टाइम लगता है, तो वो आपको पैसे कम देगा। तो इसीलिए जो भी आप काम क्लाइंट से लें उससे पूछा करें कि आपको ये कितने टाइम में चाहिए। अब आपका क्लाइंट आपको कहता है कि यार मुझे ये बहुत अर्जेंट चाहिए और एक ही दिन के अंदर चाहिए, तो आप उसे कहें कि मुझे ये बहुत ज़्यादा इस पर टाइम लगेगा जिसकी वजह से मैं एक्स्ट्रा चार्ज करूँगा अर्जेंट सबमिट करवाने के। लेकिन अगर वो आपको कहता है कि यार मुझे 2 दिन के अंदर काम चाहिए, तो काम कभी भी आपने 5 घंटे में या 2 घंटे में सबमिट नहीं करवाना। बेशक उसको करने में आधा घंटा ही क्यों ना लगे, आपने 2 दिन बाद ही काम सबमिट करवाना है। इस चीज़ से मत डरा करें कि पैसे जो है ना वो चले जाएंगे हाथ से। पैसे आ गए हैं आपके पास, माइलस्टोन क्रिएट हो गया है या ऑर्डर प्लेस हो गया है, उसके बाद ही आपने काम करना है, तो वो पैसे आपको 2 दिन बाद भी मिल जाएंगे। मैं काम बेशक जल्दी भी कर लूँ, मुझे उस काम को करने में बेशक 1 घंटा लग रहा हो, लेकिन क्लाइंट को मैं यही बताता हूँ कि
भाई ये इतने टाइम पर ही आपको मिलेगा, इससे जल्दी आपको नहीं मिलेगा। बेशक वो मैं 1 घंटे में करके रख लूँ और 2 दिन बाद उसे सबमिट करवाऊँ। ये अगर आप लॉन्ग टर्म काम करना चाहते हैं और अपनी अर्निंग को स्टेबल रखना चाहते हैं तो हमेशा ये टिप आप अपने साथ पल्ले बांध के रख लें कि काम कभी जल्दी सबमिट नहीं करवाना। जो क्लाइंट आपको कहे उसी टाइम पे ही सबमिट करवाना है। एक आखिरी चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो भी आप काम करें, जो भी स्किल के ऊपर आप काम करें, उस काम को करने में आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, आपको मज़ा आना चाहिए वो काम करने में। अगर आपको उस काम को करने में मज़ा नहीं आ रहा और आपको बहुत ही हेक्टिक चीज़ लग रही है तो आप चंद दिनों के अंदर वो काम छोड़ देंगे और आप मतलब दिल हार के बैठ जाएंगे कि यार छोड़ो, इसमें तो कोई मज़ा ही नहीं है। लेकिन जब आप ऐसा काम कर रहे होंगे जिसमें आपको वो करने में मज़ा आता है तो आपका दिल भी लगा रहेगा और आपको टाइम गुजरने का भी पता नहीं चलेगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि अक्सर मेरे साथ ऐसे होता है कि मैं 5 बजे शाम को काम करने के लिए बैठा हूँ और रात को 2 बजे तक मैं कॉन्टीन्यूसली इस चेयर पे बैठा हूँ और मैं काम कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे उस काम में मज़ा आ रहा है और मुझे टाइम गुजरने का पता भी नहीं चल रहा। लेकिन अगर यहीं पे वो जो काम होगा वो मुझे मतलब बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक लग रहा होगा तो ऑब्वियसली मैं वो काम दिल हार के बैठ जाऊँगा और मैं चंद अरसे में वो काम छोड़ दूँगा। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने आप लोगों को बताई हैं ये बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं क्लाइंट के साथ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाने में। जब तक आपका एक जो स्किल है उसके अंदर आप एक्सपर्ट होंगे तो ऑब्वियसली आपके क्लाइंट के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप भी बनेगा। और जब आप प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन लेके आ रहे होंगे अपने क्लाइंट के बिजनेस के लिए तो वो खुश भी होगा और आपको नेक्स्ट टाइम भी काम देगा। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक यहीं पे आ रहा है, इस पर क्लिक करें और जाके वीडियो देखें। आज की वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।